जी हाँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का चार्ट जो है वो मैंने स्टडी की है और मैं उनके बारे में जरूर बोलना चाहूंगी। हमारे मोदी जी का जो चार्ट है, सबसे बड़ी बात है कि हमारे मोदी जी के चार्ट में सारे ग्रह केंद्र में बैठे हुए, विष्णु स्थान में बैठे हुए और प्रखर होकर विश्व के नेता, ऐसे बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां उनके खाते में आएंगी। अब से लेकर 90 इयर्स तक उनका कहीं भी डाउनफॉल नहीं है। अगर हो सके तो एक कोरल जो है अपनी रिंग फिंगर में डाल लीजिए, तो सिंपली जो कलावा आता है आप अपने राइट हैंड से, कहते ये हैं कि हम राइट हैंड से काम करते हैं तो राइट हैंड में ही जो है बांधना चाहिए। आप रिलेशनशिप में हैं तो भी आपको दिक्कत आनी है। किसी वालों के ऊपर अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। अगर आप अगर किसी से अफेयर है, लव है, तो उसके लिए बहुत अच्छा समय। राशि के लोगों के लिए ये समय थोड़ा सा दिक्कत वाला है। हाँ, जैसे हमारे राहुल गांधी जी हैं, बहुत परेशान चल रहे हैं। बनता है उनका चार्ट देखना, तो मैंने उनका चार्ट देखा है तो उनके ग्रहों की स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। उन्हें सफलता प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, बहुत प्रयास करने पड़ेंगे, क्योंकि उनकी लाइफ में हर्डल्स बहुत है। उस क्षेत्र में डीप नॉलेज लें और जरूरत से ज्यादा मेहनत करें। एस्ट्रोलॉजी की हिस्ट्री क्या है? 9000 साल का तो प्रमाण हमारे पास है, रामायण काल से भी ज्यादा पुराना है कि 9000 साल पहले ऋषि भृगु ने भृगु संहिता लिखी थी और भास्कराचार्य जी ने जो सूर्य का सिद्धांत नामक पुस्तक हमें दी है वो भी वेदों से ही निकाल के दी है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अनटोल्ड लाइफ स्टोरी के एक नए पॉडकास्ट में। जैसा कि हमने आपसे पिछली वीडियो में वादा किया था कि हम आपसे फिर से मुलाकात करेंगे और एस्ट्रोलॉजी के बारे में ढेर सारी बातें करेंगे। हम सबको जानना होता है कि हमारा आने वाला साल कैसा जाएगा, सब नया साल कैसा रहेगा और हम किस राशि वालों को किस तरीके से तरक्की मिलेगी, और जानेंगे एस्ट्रोलॉजी के बहुत सारे रहस्यों के बारे में। इस नए साल को सक्सेसफुल बनाते हुए शुरू करते हैं आज का ये नया पॉडकास्ट। नमस्ते मैम, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ, और आप कैसे हैं? बढ़िया। आपको कैसा लगा फिर से आके हमारे पॉडकास्ट? बहुत अच्छा लगा, बहुत मुझे बहुत ही कूल फील हो रहा है और नए साल का ये पॉडकास्ट करने में अंदर से बहुत खुशी मिल रही है। मैम ये बताइए कि एस्ट्रोलॉजी की हिस्ट्री क्या रही है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और कुछ इसके क्या प्रमाण है? देखिए, ज्योतिष शास्त्र जो हमारा है, आप जैसे कि नाम से लग रहा है, ज्योति शब्द से बना हुआ है। एक ऐसी ज्योति, एक ऐसी रोशनी जिसमें चलकर हम अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। और ज्योतिष शास्त्र जो है वेदों के नयन कहे जाते हैं, ये वेदों से ही निकले हैं। वेदों की आंखें हैं ज्योतिष। और ज्योतिष शास्त्र के अगर हम इतिहास की बात करते हैं तो ज्योतिष का वर्णन हमें महाभारत और रामायण काल में भी मिलता है, क्योंकि रामायण में जो राजा दशरथ जी थे, उन्होंने शनि स्तोत्र की रचना वेदों को पढ़ के ही की थी। तब प्लैनेट्स के बारे में लोग जानते थे, रामायण के समय में प्लैनेट्स के बारे में जानते थे, ऐसा प्रमाण हमें रामायण में मिलते हैं। तो इसका मतलब है कि उस टाइम प्लैनेटरी पोजीशन के बारे में उन्हें पता था। इसीलिए तो उन्होंने वेदों से पढ़कर शनि स्तोत्र की रचना की, उन्होंने लिखा। तो आप समझिए कि हमारा ज्योतिष जो था उस टाइम जानते थे प्लैनेटरी मोशन के बारे में, ग्रहों की चाल के बारे में जानते थे, तो उससे भी पुराना है, रामायण काल से भी ज्यादा पुराना है। और राजा दशरथ जी अपने जीवन में, जैसे हमें पता है कि उनके बच्चे नहीं हो रहे थे, कोई शासन को संभालने वाला नहीं था, तो वो इन चीजों से परेशान थे, इसीलिए वो रेमेडीज के तौर पे ये चीजें कर रहे थे। उत्तराधिकारी उन्हें चाहिए था। वो अपने जीवन में उत्तराधिकारी चाहते थे, दैट मींस उन्हें उनके प्लैनेट्स कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहे थे, तो प्लैनेट्स को सही रास्ते पे लाने के लिए ऐसा प्रमाण मिलता है कि शनि स्तोत्र की रचना राजा दशरथ जी ने की थी। तो ज्योतिष रामायण काल से भी ज्यादा पुराना है। 9000 साल का तो प्रमाण हमारे पास है कि 9000 साल पहले ऋषि भृगु ने भृगु संहिता लिखी थी। वो उन्होंने अपने मन से बनाई नहीं थी, लिखी थी। भृगु संहिता नामक पुस्तक हमें दी थी आम जनता के लिए, तो उन्होंने वेदों से ही अध्ययन किया था उन्होंने। अब वेद उससे भी पुराने हैं। वेद उससे भी पुराने हैं। और भास्कराचार्य जी ने जो सूर्य का सिद्धांत नामक पुस्तक हमें दी है, वो भी वेदों से ही निकाल के दी है। तो आप समझिए, क्या वो बहुत छोटी उम्र से तो पढ़ने नहीं लगे होंगे, कुछ तो उनकी उम्र रही होगी ना। उसके बाद उन्होंने अध्ययन शुरू किया
और ये विद्या, ज्योतिष विद्या एक अथाह समुद्र है, सागर है, इसमें से मोती निकाल के लाना कोई आसान काम नहीं है। उन्होंने अध्ययन किया होगा, उसके बाद उन्होंने पुस्तक हमें आम जनता के लिए पब्लिश की। तो आप हम अंदाज लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि ज्योतिष शास्त्र 9000 साल से भी बहुत पहले का है, बहुत पहले का इतिहास है ये। बल्कि मैं तो ये कहूंगी, जो ये मंदिर बने हैं हमारे, जब से मंदिरों की स्थापना होनी शुरू हुई है, ज्योतिष शास्त्र शायद वहीं का है, क्योंकि मंदिर जो बने हैं उनका भी जो स्ट्रक्चर बना हुआ वो कहीं ना कहीं वेदों से ही निकला। वो इस तरह से बना हुआ है, जो ऊपर का स्ट्रक्चर बनाते हैं, कलश लगाते हैं और चीजें लगाते हैं, तो उसमें क्या है, वो इस तरह से बनाए गए हैं कि जो पूजा पाठ होती है, जो भी मंत्र की चैंटिंग्स होती हैं, तो वो वहां स्टोर होती हैं। इसीलिए कहा जाता है आप मंदिर जाइए, 10 मिनट बैठिए, वो वहां की पॉजिटिविटी आप लेके आइए। उन्होंने उसका स्ट्रक्चर इस तरह बनाया है कि वो वहां चीजें स्टोर हो और लोगों को उसका फायदा मिले। ऐसा नहीं है कि मंत्र चैंटिंग हुई और पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। ब्रह्मांड में फैल जाएगी तो इतनी जल्दी आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है कि जो मेरा मत है, जो हमने पढ़ा है वो 1000 साल पहले तक पढ़ा है, लेकिन जो अध्ययन कर रही हूँ, मेरा जो मत है उसके अकॉर्डिंग तो जब से मंदिरों का निर्माण हुआ, ज्योतिष शायद उससे भी पहले का है। मैम, नया साल आ रहा है और हम सबको नए साल में अपने भविष्य की चिंता होती है, तो ये आने वाला साल किन-किन राशियों के लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में कुछ बताओ। जी हाँ, नया साल आ रहा है और आपकी बात सही है कि हर किसी को चिंता है भाई हमारा ये साल कैसा रहेगा। तो मैं आपको राशि वाइज बताती हूँ, एक-एक राशि को बताती हूँ कि सबके लिए ये साल कैसा रहेगा। तो इस कड़ी में सबसे पहली राशि जो हमारी होती है मेष राशि। तो देखिए, मेष राशि का जो समय है वो धन के मामले में तो अच्छा रहेगा और भाग्य भी अच्छा साथ देगा। बस ये उन्हें थोड़ा गुस्सा ज्यादा आ सकता है, तो इसके लिए उन्हें जो है मंगलवार को कोई भी मीठी चीज जो है, जो मंदिर के बाहर भिखारी बैठे रहते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, तो उनका ये साल बहुत अच्छा रहेगा। और ये जनरल रेमेडी है, इसे आप पर्टिकुलर ना माने। अगर आपको पर्टिकुलर देखना है तो आपको अपना चार्ट दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ग्रहों की क्या पोजीशन है ये मैंने ट्रांजिट के हिसाब से, जो हम लोग नए कुंडली के हिसाब से हो जाएगा कि आपकी कुंडली जो ग्रहों का गोचर चल रहा है वो न्यू ईयर पे क्या है, सिर्फ उसके अकॉर्डिंग है। तो ये जनरल रेमेडी आपको किसी को कोई नुकसान नहीं करेगी, क्योंकि मेष राशि के बहुत लोग होंगे, करोड़ों लोग होंगे, तो ये जनरल रेमेडी हर कोई कर सकता है। सेकंड राशि जो है वृष राशि होती है, तो वृष राशि का भी मुझे ठीक लग रहा है। और वृष राशि के लोगों को भी मंगलवार को, क्योंकि मंगल की स्थिति जो है वो इस साल सही नहीं है, तो मंगलवार को मीठा जो है वो मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों को देना पड़ेगा। और बाकी वृष राशि के लोगों को इस साल उनके पूर्व जन्मों के हिसाब से जो है रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि केतु उनका 5th हाउस में बैठा है, जुपिटर केतु की कॉम्बिनेशन बन रहा है, और केतु जुपिटर के चेले हैं, दोनों अच्छी राशियों में बैठे हुए हैं, तो पूरा उन्हें सपोर्ट मिलेगा। तो थोड़ा सा मंगल का आप दान कर दीजिए। जी हाँ, और सैटर्न वीनस आपके कर्म भाव में बैठे हुए हैं, तो आपको इस समय अपनी पढ़ाई पे बहुत ध्यान देना होगा। आप इस समय अगर स्टूडेंट हैं तो इस समय आप जो पढ़ेंगे उनको टिक मार्क कर लीजिए। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इस समय पढ़ा हुआ आपको कंपटीशन में बहुत काम आने वाला है आपकी सफलता के लिए। और अगर आप सर्विस में है तो इस टाइम पे आप जितना मेहनत कर लेंगे, जितना मतलब आप इस टाइम आपको नए नए आइडिया आएंगे, उन आइडियाज को आप इम्प्लीमेंट करने के लिए ये टाइम ज्यादा अच्छा है। उन आइडियाज को आप इम्प्लीमेंट कीजिए, इम्प्लीमेंट करेंगे तो भविष्य में आपको इसका अच्छा फल मिलेगा। नेक्स्ट जो है वो मिथुन राशि है। मिथुन राशि के लोगों का समय भी बहुत अच्छा है, सिर्फ मंगल ही परेशान करेंगे, लेकिन आपको अभी सर्दियां चल रही हैं, तो मिथुन राशि के लोग जो है काला सफेद कंबल या कोई भी कंबल लेके गरीबों को जरूर दान करें, क्योंकि उन्हें हिट करेंगे तो केतु महाराज ही हिट करेंगे, बाकी तो सब ठीक है। इसलिए कंबलों का आप दान कर दीजिए। और राहु आपके कर्म भाव में बैठे हुए हैं, तो ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए। और अगर आप मीडिया के क्षेत्र में हैं, यूट्यूब पे कोई काम करते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि राहु जो है हर चीज को एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंशन का काम है, और आपके कर्म भाव में बैठे हुए हैं। तो आप कंबल का दान कीजिए और घर के अंदर थोड़ा सा लड़ाई झगड़े से बचिए। कोई आपको कुछ कह भी देता है तो आप अवॉइड कीजिए, चीजों को अवॉइड कीजिए।
आप वहां से हट जाइए, रिप्लाई मत ये कीजिए। तो वैसे हर किसी को करना चाहिए। हाँ, लेकिन कभी कभी स्थितियां ऐसी देखिए, जब ग्रह अपना असर दिखाता है हाँ, तो वो इतनी ताकत से दिखाएंगे कि आप वहां से हट नहीं पाएंगे। चाह के ही आप कुछ नहीं कर हाँ, चाह, सकते। लेकिन आप माइंड मेकअप करके रखिए कि घर के हाँ, अंदर किसी ने मुझे कुछ कहा है तो मुझे जवाब नहीं देना है। ये माइंड मेकअप करके रखिए, क्योंकि वो प्लेनेट है, वो आपसे करवा ही लेंगे। लेकिन आपकी विल पावर से ज्यादा भी कुछ नहीं है। अगर आप में विल पावर है तो आप हैंडल कर ले जाएंगे। अच्छा, इसी क्रम में चौथी राशि जो है कर्क राशि है। हाँ, कर्क राशि के लोगों के लिए ये समय थोड़ा सा दिक्कत वाला है, क्योंकि मंगल जो है वो अपनी अच्छी स्थिति में नहीं है और आपकी लग्न में ही विराजमान है, तो आपको कंफ्यूज करेंगे, मेहनत करने से रोकेंगे, आप जो भी काम करने चाहेंगे पूरी तरह से कर नहीं पाएंगे। और मार्स मरकरी का कॉम्बिनेशन बन रहा है, आपकी हेल्थ भी डिस्टर्ब होगी। जी हाँ, तो आप इसके लिए आप जो है अपनी हेल्थ पे विशेष काम कीजिए। आपको नसों की प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप चुकंदर खाइए, मंगल के तत्व को अपने अंदर बढ़ाइए। चुकंदर खाइए, ब्लड सर्कुलेशन जो है उससे आपका ब्लड बढ़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। आपको विशेष तौर पे हेल्थ पे ही काम करने की जरूरत है, बाकी सब ठीक है। और कार्य क्षेत्र में अगर आप सर्विस में है या बिजनेस में है, तो कार्य क्षेत्र में किसी की निंदा मत करें बिल्कुल भी। अगर आपने किसी की निंदा की तो वो उल्टा आपके ऊपर ही आ जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें कर्क राशि वाले लोग। बाकी सब ठीक है, बस आप अपनी हेल्थ पे काम कीजिए, हेल्थ पे और अपनी सर्विस पे काम कीजिए। और कार्य क्षेत्र में विशेष ध्यान रखिए, मुंह को बंद करके रखिए। किसी की निंदा, आप वैसे पॉजिटिव वे में बात कीजिए, लेकिन किसी की निंदा आपको नहीं करनी है किसी भी तरीके से। आप कहते हैं ना, देख के आप कह रहे हैं गलत हो रहा, होने दीजिए, आप अपनी आंखें बंद करिए, आपको बोलना नहीं है इस हद तक। जी हाँ, इसी कड़ी में अगली राशि आती है सिंह राशि। सिंह राशि के लोगों के लिए इस समय जो है ये आपका, अगर आप का किसी से अफेयर है, लव है, तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है। बल्कि आपको अपने जीवन साथी से बहुत फायदा होने वाला है। आपका जीवन साथी आपको बहुत केयर करेगा। गर्ल्स हैं तो बॉय के लिए, बॉयज हैं तो गर्ल्स के लिए, या मैरिड है तो एक दूसरे का बहुत ख्याल रखेंगे आप लोग। और इस समय पे आप एक काम ये करिए कि छोटे छोटे बच्चों को मंदिर में जाके खट्टी मीठी टॉफियां जो है मार्च तक खट्टी मीठी टॉफियां मंगलवार को जरूर दें। और कुछ बताशे, अगर 4 बताशे या 250 ग्राम बताशे, जितना आप कर सकते हैं, 4 बताशे अपने ऊपर से उतार के क्लॉकवाइज 7 बार आप किसी पेड़ के नीचे रख दीजिए जहां चींटियां खा लें। मतलब आपको ऐसे सेफ जगह रखना है कि कोई ऐसा नहीं है कि कोई जानवर ना खाए उनको। नहीं, जानवर क्या, जानवर और चींटियां खा सकती हैं। बाकी आप ऐसे रोड पे कहीं मत फेंकिएगा। लोग नॉर्मली फेंक देते हैं, क्योंकि वो ठीक नहीं रहेगा। तो किसी पेड़ के नीचे रख दीजिए, कहीं भी किनारे से रख दीजिए, बेसिकली पैर वगैरह से। हाँ, पैर वैर से ना आए। और इस समय मार्च तक आपके ऊपर, सिंह राशि वालों के ऊपर अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। इस तरह की समस्याएं आपके सामने आएंगी। तो आप खट्टी मीठी टॉफियां देंगे और मंगल का ये बताशे जो है आप अपने ऊपर से उतार के हर मंगलवार रखेंगे। इस कड़ी में नेक्स्ट राशि आती है कन्या राशि। कन्या राशि का अगर आप मैरिड हैं तो वैवाहिक जीवन में परेशानियां आपके आएंगी ही, आ सकती नहीं, आएंगी ही। और अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो भी आपको दिक्कत आनी है कन्या राशि वाले लोगों को। और इस समय आप जो है, सबसे बड़ी बात है, अपने माता पिता की सेवा, उनकी रिस्पेक्ट और उनकी सेवा, उनकी जितनी ज्यादा ज्यादा हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे सेवा क्या करेंगे, लेकिन आप रिस्पेक्ट कीजिए उनकी। किसी भी बात को आपको लग रहा है कि गलत बोल रहे हैं, लेकिन आप ये सोचिए ये हमारे पेरेंट्स हैं। हर बात को उनकी हर बात को फॉलो कीजिए। इतना सा काम अगर कन्या राशि वाले लोग कर लेंगे तो ये मार्च तक का समय आराम से निकल जाएगा, और पूरा साल भी, क्योंकि ये 1 जनवरी का जो हम लेते हैं इसका इफेक्ट पूरे साल तक रहता है। तो आप अपने पेरेंट्स को फॉलो अगर पूरे साल करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन मार्च तक तो आपको उनकी एक एक बात, कोई बात, क्योंकि पेरेंट्स की कोई बात गलत होती नहीं है, हम सब बच्चे समझ लेते हैं कि ये गलत है। तो आप ये धारणा बना लीजिए कि नहीं, 2000 नहीं, मुझे जो है अपने माता पिता की बात पूरे साल, आने वाले पूरे साल तक
जो है माननी ही माननी, हर बात मानिए, आपकी हैबिट बन जाएगी और वो हमेशा के लिए अच्छा हो जाएगा। साल क्या, वो तो हमेशा माननी हाँ, हमेशा के लिए नहीं। आजकल के बच्चे नहीं मानते, आजकल के बच्चों को होता है वो नहीं मानते। नेक्स्ट राशि तुला राशि है। तुला राशि वालों का राजयोग कारक है। बस आप एक काम ये कीजिएगा कि अगर हो सके तो एक कोरल जो है अपनी रिंग फिंगर में डाल लीजिए, कोरल। अगर नहीं आप कोरल पहन सकते हैं तो सिंपली जो कलावा आता है आप अपने राइट हैंड में या लेफ्ट हैंड में, अगर हाँ राइट हैंड या लेफ्ट हैंड जैसे आपको सूट करे। वैसे कहते ये हैं कि हम राइट हैंड से काम करते हैं तो राइट हैंड में ही जो है बांधना चाहिए, उसको आप बांध लीजिए जो, और पूरे साल तक बांध के रखिए। तो आपका जो मंगल का जो टकराव हो रहा है, जो आपको मेहनत नहीं करने देगा, आप चाहेंगे एफर्ट्स डालना आप नहीं डाल पाएंगे, उन सब चीजों से बचाएगा। तो ये काम आप जरूर कर लीजिए। कोरल अगर पहन सकते हैं तो कोरल पहन लीजिएगा रिंग फिंगर में, और नहीं तो कलावा बांध लीजिए, या जैसे मैंने डाल रखी है माला, इस तरह की रक्त चंदन की माला आती है। रक्त चंदन की माला आपको कहीं भी बंसारी क्या अच्छी जो पूजा पाठ की दुकानें होती है वहां मिल जाती है, तो आप इस तरह से उसको पहन सकते हैं, ब्रेसलेट की तरह छोटी सी ले लीजिए, ब्रेसलेट की तरह पहन लीजिए, आपका साल बहुत अच्छा जाएगा। इसी क्रम में नेक्स्ट राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों का समय भी बहुत अच्छा है इस समय। वृश्चिक राशि वालों को सिर्फ एक काम करना पड़ेगा कि अगर आप कर सकते हैं तो एक 60 ग्राम का चांदी का हाथी बनवाइए और उसको स्टील की कटोरी में गंगा जल डाल के अपने सिराने से रख लीजिए। अगर आपने इतना काम कर लिया, क्योंकि इस साल आपका एक्सीडेंट का योग बन रहा है, ऐसे एक्सीडेंट जो आपको जीवन भर के लिए समस्याएं दे जाएं, तो इस चीज से आप अपने आप को बचा लीजिए। और अगर आप 60 ग्राम का चांदी का हाथी नहीं बनवा सकते, भाई हर कोई नहीं बनवा सकता है, तो कोशिश कीजिए चांदी ज्यादा से ज्यादा आप अपने रिंग पहन लीजिए, गले में चेन चांदी की डाल लीजिए, चांदी की जैसे चांदी का बर्तन है, कोई पूजा के बर्तन अमूमन घर में चांदी के होते ही हैं, तो उनमें गंगा जल डाल के आप अपने सिराने रख लीजिए, इतना काम आप कर लीजिए। और 60 ग्राम का हाथी नहीं बनवा सकते तो छोटा सा ही आजकल तो पत्थर में भी छोटे से चांदी के पतले, हाँ उसमें भी जो पत्थर से बनते हैं उसमें भी वो चांदी, मतलब जैसे आपकी कैपेसिटी है वैसे आप ये काम कर लेंगे तो एक्सीडेंट से बचे रहेंगे, बाकी आपका समय अच्छा है। इसी क्रम में नेक्स्ट राशि है धनु राशि। धनु राशि वाले लोगों को अपने गुस्से पे बहुत कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि ये समय ऐसा है कि आप जहां अड़ जाएंगे, जी हाँ, आप अपने आगे किसी की सुनेंगे नहीं और ये आपके लिए बहुत घातक हो जाएगा। आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ये काम करना है, आप अपने बड़े बुजुर्गों से राय लेके ही करें, उनसे जरूर राय ले, उसके बाद वो काम करें, नहीं तो आप नुकसान उठा जाएंगे। अगर आपने इतना सा भी काम कर लिया तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी क्रम में नेक्स्ट राशि है मकर राशि। मकर राशि के दूसरे भाव में ही बहुत अच्छा योग बन रहा है, पैसे के लिए बहुत अच्छा है, अगर स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है जी। और कहते हैं जब 12th हाउस में सन बैठता है तो ऐसे लोगों के काम भगवान करते हैं, बैठे बिठाए सब कुछ मिलता है, तो आपको बैठे बिठाए सब कुछ मिलने वाला है, लेकिन फिर भी आपको मेहनत करनी है, मेहनत करते रहिए। और ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा मकर राशि वालों को आप इस साल हर 3 महीने में थोड़ा सा सोना खरीद के लिए, जितनी आपकी कैपेसिटी है, नहीं आप खरीद सकते, एक नोज पे नहीं खरीद के लिए। तो मकर राशि के लोग जो एक रेमेडी है वो कर सकते हैं, क्योंकि राहु बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं, बहुत ताकतवर होके बैठे हुए, इस समय आपको काम करने का बहुत जज्बा देंगे। तो इसमें एक रेमेडी आप कर सकते हैं कि आप सोना थोड़ा सा हर 3 महीने में खरीद के लाइए, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। एक नोज पिन खरीद लीजिए, छोटा सा सोने का स्क्वायर पीस ही आप खरीद लीजिए, लेकिन हर 3 महीने में आपको सोना खरीद के लाना है। अगर आपके घर में कोई ऐसी परिस्थितियां बन रही है कि आपको गोल्ड को बेचना पड़े, तो भूलकर भी ये काम मत करिए, उस चीज से बचें, उस चीज से बचिए। आप कहीं से पैसे का अरेंज कर लीजिए, लेकिन इस साल ये काम मत करिएगा, क्योंकि अगर इस साल आपने गोल्ड बेच दिया तो फिर आप बहुत मुसीबत में पड़ जाएंगे। बल्कि आपको थोड़ा थोड़ा खरीदना, हर 3 महीने में थोड़ा सा परचेस कर लीजिए। इसी क्रम में आगे हम कुंभ राशि की बात करते हैं। देखिए कुंभ राशि के लोगों का सबसे पहले तो इस समय मंगल 6th हाउस में है और नीच की पोजीशन में है, तो आपको अपने घर में कोई धूम धड़ाके की पार्टी नहीं करनी है अपने घर में। और अगर आपको करनी ही पड़ जाए, पहले तो आप बच्चों का बर्थडे है, कोई भी सेलिब्रेशन है, आपको नहीं करना है इस साल।
अगर आपको करनी ही पड़ जाए तो फिर आप उसमें मीठा मत पहले खिलाइए, पहले आप नमकीन। हालांकि हमारे ट्रेडिशन से बिल्कुल विपरीत हो जाती हैं चीजें, हाँ। लेकिन फिर भी आप टेबल पे नाश्ता लगा रहे हैं, पहले नमकीन लगा दीजिए, उसके बाद मीठा लगाइए, और आप अपने हाथ से सर्व मत कीजिए, जिसको लेना होगा खुद ही लेके खा लेगा। तो इन 2 चीजों से अगर आप परहेज रखेंगे, हाँ। और थोड़ा सा आप ये कीजिए कि थोड़ी सी चने की दाल मंदिर में दे दीजिए गुरुवार गुरुवार, इतना सा उपाय करते रहेंगे तो साल आपका अच्छा जाएगा। और फिर मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगी कि ये जनरल उपाय हैं, आप इसे अपने लिए सटीक मत मानिएगा, क्योंकि सटीक आपके चार्ट में क्या प्लैनेटरी पोजीशन है, ग्रहों की क्या स्थितियां, उसके अकॉर्डिंग ही जो है प्रेडिक्शन होता है। ये जनरल है, इसे आप कर लेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ जी, स्पेसिफिक ये ना माने, हाँ स्पेसिफिक नहीं है, ये स्पेसिफिक नहीं है ये चीजें। इसी क्रम में आगे की राशि मीन राशि आती है। मीन राशि के लोग क्या करें इस बार, आप जो वजन तोलने की मशीन आती है वो हर 3 महीने में मंदिर में देते रहें। जी हाँ, पूरा साल हर 3 महीने में वजन तोलने की मशीन आप मंदिर में देते रहे। इससे क्या होगा, आपका वैवाहिक जीवन या आप रिलेशनशिप में है वो चीज, आपका बिजनेस, ये जो है रनिंग में अच्छे से रहेंगे। कि कहीं ना कहीं केतु महाराज थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे, तो जब आप ये रेमेडी करते रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, साल आराम से निकल जाएगा। सिर्फ इतनी सी रेमेडी मीन राशि वाले लोग करेंगे तो चीजें अच्छी रहेंगी। मैम जैसे ये तो हो गई आम लोगों की राशि के बारे में बातें कि उनका साल कैसा रहेगा, क्या रेमेडी उनको करनी चाहिए। आपने किसी ऐसे चर्चित व्यक्ति की देखी है कुंडली जो आपके हिसाब से उसके क्या रहेगा आने वाला साल? जी हाँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का चार्ट जो है वो मैंने स्टडी की है, और मैं उनके बारे में जरूर बोलना चाहूंगी, क्योंकि वो इतने लोकप्रिय नेता हैं और मैं तो भक्त हूँ उनकी। तो हमारे मोदी जी का जो चार्ट है, सबसे बड़ी बात है कि हमारे मोदी जी के चार्ट में सारे ग्रह केंद्र में बैठे हुए, विष्णु स्थान में बैठे हुए, जिसकी झलक उनके व्यक्तित्व में हमें दिखाई देती है। और तीसरी बार वो प्रधानमंत्री लगातार बने हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, और मतलब जैसे जो उनकी महादशाएं चल रही हैं इस समय, मित्र ग्रहों की महादशाएं चल रही हैं, मित्र ग्रहों की दृष्टियां हैं उनके ऊपर, तो अभी वो और प्रखर होकर विश्व के नेता, इस साल प्रखर विश्व के नेता बन के आएंगे, बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां उनके खाते में आएंगी। और अब से लेकर 90 इयर्स तक उनका कहीं भी डाउनफॉल नहीं है, जब तक वो 90 साल के हो जाएंगे तब तक। जी हाँ, और फिट, जैसे कि सुबह 4 बजे उठते हैं। सबसे बड़ी बात है जो वो कर रहे हैं अपने जीवन में, जो समर्पण है भगवान के प्रति उनका, ये सुबह 4 बजने के बाद उठने के बाद मेडिटेशन करना 1 घंटे उस ब्रह्म मुहूर्त में, उसके बाद एक्सरसाइज करना, अपने आप को फिट रखना, और जो समर्पण पूजा पाठ का है और देश के प्रति उनका समर्पण, जो समर्पण, और आम जनता के प्रति जो उनका समर्पण है, कोई भेदभाव वाला नहीं, सबका विकास सबका साथ, जो उनकी ये भावना है, ये शायद मुझे लगता है कि उनके प्लैनेट्स को और स्ट्रॉन्ग कर रही। तो जो पॉलिश उनको प्लैनेट्स ने किया है, ये पॉलिश जो है प्लैनेट्स करते उन्हें जाएंगे, पॉलिश करते जाएंगे और चमकाते चले जाएंगे। तो उनका आने वाला साल क्या, जो हमने आगे की स्टडी भी की है, उनका जीवन जो शेष जीवन है वो एक चमकते हुए सितारे की तरह ही व्यतीत होगा। जी हाँ। ये आप मोदी जी के अलावा आपने किसी सेलिब्रिटी या किसी चर्चित व्यक्ति का देखा है जिसका आने वाला साल कैसा जाएगा? हाँ, जैसे हमारे राहुल गांधी जी हैं, बहुत परेशान चल रहे हैं, उनके बारे में जरूर बताइए थोड़ा। बहुत परेशान है, और हम जब से देख रहे हैं तो बनता है उनका चार्ट देखना, तो मैंने उनका चार्ट देखा है, तो उनके ग्रहों की स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है, ग्रह आपस में एक दूसरे से टक्कर में है, कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है, तो उनके व्यक्तित्व में दिखाई देता है। और इसके लिए उन्हें सफलता प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, बहुत प्रयास करने पड़ेंगे, क्योंकि उनकी लाइफ में हर्डल्स बहुत है। उन हर्डल्स को पार करने के लिए उन्हें जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, हर तरह से, मतलब कहना चाहिए कि एक 100% से भी ज्यादा उन्हें अपना देना पड़ेगा, तो शायद उन्हें जीवन में सफलता मिलेगी, क्योंकि ग्रहों की स्थितियां ठीक नहीं है उनके चार्ट में। तो उनके लिए रेमेडीज यही है कि आप हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में जाना चाहें, उस क्षेत्र में डीप नॉलेज लें और जरूरत से ज्यादा मेहनत करें,
तो सफलता के चांस बन सकते हैं, मे भी ऐसा भी सक्सेस हो हो सकता सकती है ना कि इनको इस क्षेत्र में सफलता नहीं, किसी और क्षेत्र में जाए तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि किसी क्षेत्र में जाके उस, लेकिन नहीं, इस क्षेत्र में क्या उनके चार्ट में मैंने जो जहां तक ऑब्जर्व किया है, जिस भी क्षेत्र में जाना चाहेंगे उन्हें मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, हर्डल्स बहुत हैं, तो उन हर्डल्स को क्रॉस करने के लिए उन्हें 100% से ज्यादा भी देना पड़ेगा, तभी उन्हें सफलता मिल सकती है। ये तो होगी राजनेताओं की बात। इसके अलावा आपने किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी का या किसी ऐसे का देखा चार्ट? जी हाँ, कंगना रनौत का मैंने चार्ट देखा है। हाँ। तो कंगना रनौत जैसे कि एक प्रखर व्यक्तित्व हाँ। उनका सामने आता है, तो चार्ट भी उनका अच्छा है, लेकिन प्लैनेटरी मूवी बहुत पोजीशन फ्लॉप भी। जा रही है। वो समय की बात है कि जा रही हैं मूवीज, फ्लॉप हो रही हैं, बट उनके चार्ट में जो है उन्हें 2 इनकम मिलेंगी, तो वो दिख रहा है। अभी मूवीज फ्लॉप जा रही हैं लेकिन वो इस लाइन में तो है ना, ग्लैमर में वो है और राजनीति में भी है, हिमाचल से जीती भी हैं वो, और ये साल उनका बहुत अच्छा रहने वाला है। सिर्फ एक मंगल ऐसा है जो उन्हें हर्डल्स देता है, बाकी वो बहुत मेहनती हैं, हर चीज पे बहुत एफर्ट्स डालती हैं और बहुत सोच समझ के बात करती हैं। और इस साल तो आप ये समझिए, और उनके चार्ट में एक चीज बहुत अच्छी है कि जो उनका फोर्थ लॉर्ड और सेवेंथ लॉर्ड है, ये वक्री होकर 12th हाउस में बैठा है, तो इसका मतलब जो भी उनके लॉसेस होते हैं, जो भी उनके फोर्थ लॉर्ड से रिलेटेड लॉसेस होंगे, वो उन्हें डबल होके मिलेंगे, जो हमने देखा उनके साथ जो इंसिडेंट हुआ था, जो हमारे सामने है। और इसी तरह से बिजनेस में किसी भी चीज, आज फिल्म लाइन में लॉस हो रहा है लेकिन ये प्रॉफिट उन्हें डबल होके मिलेगा। ये चार्ट है होल लाइफ, ये उनके चार्ट में होल लाइफ कॉम्बिनेशंस हैं ऐसे। और इस साल तो ये है कि सैटर्न जो है वक्री होकर भाग्य भाव में बैठे हैं, जो एकादश भाव के स्वामी है, लाभ भाव के, जो द्वादश भाव के स्वामी है, अब्रॉड से रिलेटेड। तो आप ही समझिए कि लाभ से किस्मत और किस्मत से लाभ, डबल। इस समय उनको 2 in 1 लाभ मिलेगा अपने काम में, और काम के सिलसिले में वो विदेश भी जाएंगी, विदेश में भी जाके उनका भाग्य चमकेगा। तो ये साल तो उनके लिए बहुत अच्छा है। आप जिस भी क्षेत्र में वो ज्यादा मेहनत कर ले जाएंगी उसमें उन्हें सक्सेस मिलनी ही मिलनी है, कंगना रनौत जी का। मैम, ये ज्योतिष शास्त्र कोई विज्ञान है? मतलब इसका विज्ञान से कोई संबंध है? अगर है तो इसको कोई प्रमाण मिलता है क्या? हाँ जी बिल्कुल, बल्कि ज्योतिष तो विज्ञान ही है, एक ऐसा विज्ञान जिसके मूल में हम जा सकते हैं, जिसके कारण है, ये यूं ही नई चीजें बना दी गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, केपलर लॉ ऑफ मोशन सभी ने 9th-10th में पढ़ा होगा, जो साइंस के स्टूडेंट होंगे। कहा कि केपलर ने ग्रहों की खोज की थी, और हमारे यहाँ जो नवग्रहों की पूजा आज हजारों साल से हो रही है, वो पंडित जी हाथ में जल लेके जो नवग्रहों की पूजा करवाते हैं, तो ये क्या है? तो वो साइंस में भी है ना कि केपलर ने ग्रहों की खोज की थी, लेकिन हम तो हजारों सालों से नवग्रह की पूजा कर रहे हैं। बिना नवग्रह के तो हमारे यहाँ कोई काम संपूर्ण ही नहीं होता। छोटी सी पूजा है, छोटी सत्यनारायण की कथा ले लीजिए, गांव के दूर बैठे एक पंडित जी से, कोने में जिनके एक घर होगा, उनसे पूछ लीजिए, पंचांग निकाल के आपको बता देंगे, सूर्य ग्रहण के बारे में बता देंगे, चंद्र ग्रहण के बारे में बता देंगे। नासा ने तो अभी 1950 में नासा बनी है, 1950 से बताना शुरू किया उन्होंने कि सूर्य ग्रहण कब होता है और चंद्र ग्रहण कब होता है। हमारे पंडित जी तो बहुत पहले से बताते चले आ रहे हैं। तो साइंस है वो, ये मैं इसलिए कह रही हूँ, नासा ने प्रूफ किया कि चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण, लेकिन हम तो बहुत पहले से बता रहे हैं ना, तो उस टाइम वो लोग उसको विश्वास नहीं करते। नासा बताने लगा तो हाँ भाई साइंस, तो वो नासा ने प्रूफ कर दिया कि ये साइंस है, और ये साइंस हमारे पास बहुत पहले से है। आप राम जी की कुंडली लीजिए, नासा के जब प्लानिटोरियम सॉफ्टवेयर में डाली गई तो सेम एग्जैक्ट डेट निकल के आई है 5500 साल पहले की, जो कुंडली में उनके लिखी। हाँ, जो उनका जो जन्मांक निकल के आया है, जो उस टाइम बनाया गया, तो एग्जैक्ट डेट निकल के आई है। अब तो नासा भी मानने लगा है। तो जी हाँ, जो ज्योतिष है ये पूरा विज्ञान ही है, इसमें हर चीज का तर्क है। आप किसी भी ग्रह के बारे में कोई भी बात कर लीजिए, आपको तर्क सही जवाब दिए जाएंगे कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, और कब होगा। आप ही समझिए कि एक ऐसा कैलकुलेशन है। ज्योतिष की 2 विद्याएं हैं, एक क्या है, एक तो प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी है, और ये भृगु संहिता जो है, और एक वैदिक ज्योतिष है। वैदिक ज्योतिष जो है पूरा कैलकुलेशन है, पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन, पूरा साइंटिफिक कैलकुलेशन है, जिससे हम गणना करके निकाल लेते हैं। हमारे ज्योतिष में ये तक है कि
फला की नौकरी कब लगेगी, फला की शादी कब होगी, क्योंकि वो साइंस है, हम कैलकुलेट करके चीजें निकालते हैं। जिसकी नॉलेज अभी हमारे यहाँ कुछ उंगलियों पे एस्ट्रोलॉजर हैं, आप सिर्फ उनके पास है, हर किसी के पास नहीं है। आप उसकी तह में जाइए, आपको ज्योतिष का साइंस समझ में आएगा। और नासा ने भी प्रूफ कर दिया है, क्योंकि हमारे राम जी की कुंडली जो बनी थी, नासा ने जब सॉफ्टवेयर में उनके डाली गई तो सेम वही डेट निकल के आई है। जो दो ज्योतिष एक विज्ञान है, केपलर ने प्रूफ कर दिया, ज्योतिष एक विज्ञान है, ग्रहों का उन्होंने पूरा कैलकुलेशन कर दिया लॉ ऑफ मोशन करके, तो वो तो हम पहले से कर रहे थे। तो ज्योतिष एक विज्ञान है और पूरा परफेक्टली उसमें क्यों, कहां और कैसे का जवाब ज्योतिष में मिलता है, जो शायद साइंस में भी नहीं मिलता है। वही है कि जो हम लोगों ने पढ़ा नहीं अपना, कोई बाहर का अगर बता रहा कि ये चीज ऐसी है तो मान लिया, और हमारी जो साइंस थी उसको नहीं माना। भाई हमारे ऋषि मुनि क्या थे, वो एक जगह बैठ के सालों तपस्या करते थे और एक जगह बैठ के पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा आते थे। तो क्या उनके पास एरोप्लेन थोड़ी था, एरोप्लेन तो बाद में बना, वो साइंस थी उनके पास। ज्योतिष विज्ञान का साइंस था, वेदों का साइंस था उनके पास, जो हम नहीं जानते, पढ़ना भी नहीं चाहते और अपनी ही विद्या को नकारते हैं। जब कोई विदेशी बता देता कि वो ऐसा था, अच्छा, तब हम उस पर गर्व करते हैं, लेकिन हम उसको खोजना नहीं चाहते। तो ज्योतिष एक पूरा साइंस है। मैम जैसे आजकल का जो युवा है, ये ज्योतिष शास्त्र को बहुत ज्यादा चुनौती देता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, क्योंकि युवा सनातन पे विश्वास नहीं करता, जानकारी नहीं है, जानकारी लेना भी नहीं चाहते। पहले तो राम जी को काल्पनिक मानते थे वो, और जब नासा ने कुंडली डाली, जन्मांक निकला, जब वो डेट सही नासा ने क्लियर किया कि नहीं, ये जो 5500 साल पहले जो डेट थी वो क्लियर है, वो सही है राम जी की, तो वो मानने लगे। तो अगर आप जानकारी लेंगे, अपने सनातन पे विश्वास करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, तो आपको किसी अदर के वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही करेंगे। बस कारण यही, क्योंकि विश्वास नहीं करते सनातन पे, जानकारी लेना नहीं चाहते, अपनी चीजों को अंदर से खोज के लाना नहीं चाहते। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा युवा पश्चिमी सभ्यता की तरफ जा रहा है, अपनी सभ्यता को खोद के निकालना ही नहीं चाहता, क्योंकि हमारी सभ्यता में इतनी गहराई है कि वो ऊपर ऊपर अगर आप उसको देखेंगे तो वो समझ में नहीं आएगी। वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज्यादा फॉलो कर रहा है कि बहुत ज्यादा फॉलो करने लगे हैं। वाले ने कह दिया तो सही है, तो जैसे नासा ने कहा तो उनको समझ में आया कि हाँ ये बात सही है। इसी तरह से वो ही समझे, अब भी समय है, वो ही समझे और इस सौभाग्य को जागृत करें कि अपने सनातन को वो पढ़ें और उसके बारे में जानकारी लें। जैसे कि ये है मैम कि एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे फ्रॉड होते हैं कि किसी ने मतलब अपना एडवर्टाइज कर दिया कि मनचाहा प्यार पाएं, मनचाहा पति पाएं, रुके काम बनवाएं। इसमें अगर न्यूज उठा के देखे तो लाखों के फ्रॉड हो जाते हैं लोगों के साथ। उन्होंने मतलब अपनी फीस बताई कि ये है, उसके बाद वो फिर उसमें घुसते ही चले गए। लोगों की मतलब लाखों लोगों के साथ लाखों का फ्रॉड हुआ है। अब तो ऑनलाइन ये जो हो गया है कि चीजें जल्दी एक्सेस हो रही हैं, तो ये चीजें कैसे देख रही हैं आप? देखिए, अच्छे बुरे लोग तो हर क्षेत्र में होते हैं, फ्रॉड हर जगह होते हैं। आप एजुकेशन जैसे क्षेत्र में देख लीजिए, फ्रॉड वहां भी हो रहे हैं। कुछ लोग बिना पढ़े बहुत अच्छी डिग्री ले रहे हैं, कुछ लोग पढ़ने के बाद भी नहीं ले पा रहे हैं। तो ये तो चीजें नॉर्मल है, होती रहती है। लेकिन हाँ, ज्योतिष के क्षेत्र में जो इस समय सिनेरियो चल रहा है, क्योंकि लोग जो है बहुत जल्दी अचीवमेंट पाना चाहते हैं और सब कुछ अच्छा गेट करना चाह रहे हैं कि हमें सब कुछ अच्छा मिले। लेकिन वो भूल जाते हैं जो हमारे पास्ट लाइफ के कर्मांश हो गए, हमें चीजें वैसे ही मिलेंगी। अब जब आप किसी के पास जाकर सब कुछ अच्छा 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 पाना चाह रहे हैं, तो सामने वाला आपको बता रहा है, वो भी आपकी मनसा समझ रहा है ना। तो वो जब आपको बता रहा है तो आप उसमें डिसाइड कीजिए ना कि जो वो बोल रहे हैं वो उसमें कितनी सच्चाई है और कितनी सच्चाई नहीं है। ये आपका फर्ज बनता है। उनका भी है कि अगर हम गलत बताएंगे तो सामने वाला चला जाएगा। बिल्कुल, अगर वो गलत बताएंगे तो उनका मनी लॉस हो जाएगा। और आप विश्वास कर रहे हैं आंख बंद करके, तो आपके साथ वो फ्रॉड कर रहे हैं। अगर आप आंख बंद कर विश्वास नहीं करेंगे तो कैसे कोई आपके साथ फ्रॉड कर सकता है? तो आप हमेशा किसी भी चीज को पाने के लिए सबसे पहले ये सोच लीजिए, भाई ठीक है, आप लव लाइफ पाना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर इंसान को पाना चाहते हैं, लेकिन आपके पास्ट लाइफ के कर्मांश होंगे। ऐसा नहीं है कि जो जिंदगी वो नहीं कि जो हम चाहेंगे मिलेगा। हमारे प्लैनेटरी पोजीशन कैसी है, ग्रहों की स्थितियां कैसी हैं, उसमें हम
कुछ सुधार कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो हम चाहेंगे वही मिल जाएगा। तो जब आप ये माइंड मेकअप लेके चलेंगे कि जो हम चाह रहे हैं वो नहीं मिलेगा, हमारे प्रारब्ध के हिसाब से हमें मिलेगा। हाँ, जीवन बहुत कठिन है तो उसको कुछ आसान रास्ते मिल जाएंगे। जब हम ये सोच के चलेंगे हमारी अपनी जिम्मेदारी होगी, तो फिर हमारे साथ कोई फ्रॉड नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं वो लोग हमारी मजबूरी का फायदा बस उठा बस रहे हैं। बस आप हम ये हो जाता ना कि हम किसी से अपनी बुराई सुनना नहीं चाहते कि हमसे अगर कोई से किसी से हमने कुछ कहा है तो वो अच्छा ही बोले मेरे बारे में। हाँ, वो आपकी मंशा समझ रहे हैं ना, तो उसका फायदा उठा रहे हैं सिर्फ। मैम जैसे ये आजकल इंटरनेट पे इतने ज्यादा एस्ट्रोलॉजर हो गए क्योंकि बहुत सी एप्लीकेशन आ गई हैं जिसपे आप जाओ वो 2 मिनट में भविष्य बता देते। क्या ये 2 मिनट में बताना कहाँ तक सही है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि हर इंसान परेशान है। हाँ। और वो अपने हिसाब से चीजें चाह रहा है। हाँ। क्योंकि इंसान ये भूल चुका है कि हमारे प्रारब्ध है, जो हमारा जीवन है वो हमें प्रारब्ध के हिसाब से मिला हुआ है। हाँ। जो हमारे प्रारब्ध है वही हमें काटने हैं। उन्हें हर चीज बेस्ट चाहिए। उसका फायदा इंटरनेट पे उठाया जा रहा है। हमारी ज्योतिष विद्या को एक वरदान मिला हुआ है कि जो इसको छू भी लेगा, थोड़ा सा भी 10% भी अगर आत्मसात कर लिया ज्योतिष विद्या को, तो उसके पास लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी। ये वरदान है ज्योतिष विद्या को। तो इसका सिर्फ ये वरदान चला आ रहा है और लोगों की जरूरत से ज्यादा इच्छाएं, जो इंटरनेट पे इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, ये भी बता रहे हैं, वो भी बता रहे हैं। कोई फेस देख के बता रहा है, कोई अंगूठे के निशान से बता रहा है, कोई आपकी डेट ऑफ बर्थ से बता रहा है, कोई आपके अंक शास्त्र से बता रहा है, कोई फेस नहीं। जब तक आपकी बर्थ डिटेल प्रॉपर किसी के पास नहीं है, जिस टाइम आप पैदा हुए थे उस टाइम ब्रह्मांड में ग्रहों की क्या स्थितियां थी, जब तक वो चीज नहीं है कोई प्रॉपर तरीके से आपके बारे में कुछ नहीं बता सकते। ये टोटल फ्रॉड चल रहा है कि आप इंटरनेट खोलिए और देखिए, और लोग किस तरह से पूछ रहे हैं। तो ठहराव लाइए जीवन में। आपको जीवन में आपके हिसाब से चीजें नहीं मिलेंगी। जब ये चीजें विकसित हो जाएंगी इंसान के दिमाग में, तो फ्रॉड अपने आप खत्म हो जाएगा। ये फ्रॉड इसीलिए क्योंकि हर कोई अपना भविष्य देखना चाहता। अभी कल ही मैं मंदिर गई थी, पंडित जी बैठे हुए थे और एक लेडी जो बहुत परेशान थी अपना हाथ दिखा रहे थे, और वो पंडित जी कुछ नहीं आता उन्हें, अभी आए 6 महीने पहले, और वो पूरा ग्रस्त है, उनको कुछ नहीं आता। और वो उसको, मैं वहां 2 मिनट बैठी, वो उस लेडी को ऐसे अनर्गल बातें बोल रहे थे और वो आंख बंद करके सुन रही थी। उसका बेटा था जो कि उनके ससुराल वाले नहीं दे रहे थे, तो पंडित जी इस तरह की बातें बोल रहे थे कि मुझे इरिटेशन होने लगा, और वो लेडी सुन रही थी। क्या वो लेडी, उसके दिमाग में ये नहीं है कि पंडित जी क्या बोल रहे हैं, उसे डिसाइड नहीं करना चाहिए क्या सही है क्या गलत। इसीलिए इंटरनेट पे भी इसीलिए चीज है कि हम जब किसी पंडित के या किसी ज्योतिष के सामने बैठे तो माइंड को एकदम ब्लैंक करके बैठते हैं, हमें लगता है वो भगवान है। ऐसा नहीं है, इस वजह से फ्रॉड है। आप जब तक अपने दिमाग का यूज नहीं करेंगे, आपको कोई भी बेवकूफ बनाएगा जो हो रहा है। आप देखिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी जहां देखिए धन बरसेगा, धन बरसेगा, धन बरसेगा। अरे ऐसे धन नहीं बरसता है। धन जब बरसता, धन अगर लक्ष्मी जी को नहीं देना है ना, आप साधनाएं करने बैठिए, आपकी माला टूट जाएगी। मेरे साथ प्रत्यक्ष प्रमाण है इस बात का। जब मेरा खराब समय आने वाला था, मैंने लक्ष्मी जी की साधना की थी, लगातार 10 दिन 10 नई मालाएं टूटी थी। मैं हर दिन नई माला लेके आती थी, आज कैसे टूटेगी, और लेके बैठी, माला खट से टूट गई, नई माला। लोग कहते धन बरसेगा, 1 मिनट में बरसेगा, 5 मिनट में बरसेगा, नहीं बरसता धनवन। आपको अपने ग्रहों को सही करना पड़ेगा और जो ये फ्रॉड से बचना पड़ेगा। प्रारब्ध को, कि हमारा प्रारब्ध ये है, ये समय हमारा परेशानी का है, तो परेशानी आएगी। हाँ, ज्योतिष आपको, आपकी लाइफ बहुत टफ हो रही है तो उसको थोड़ा सा इजी कर देता है। ये ज्योतिष एक माध्यम है। लेकिन हमें क्या, हमें परेशानी नहीं देखनी है। आज हम थोड़े से परेशान हुए, तुरंत ज्योतिषी के पास। हमने ये नहीं देखा कि इनकी डिग्री नहीं देखी, उन्होंने कहाँ से पढ़ा है, क्या किया, कुछ नहीं देखा, बस उनके सामने बैठ गए। वो जो बोलने लगे वो हमने आत्मसात कर लिया। तो दुनिया तो बेवकूफ बनाने के लिए बैठी है ना। जब हम बेवकूफ बन रहे हैं तो लोग हमें बेवकूफ बना रहे हैं। हमारे अंदर भी तो चीजें होनी चाहिए ना। और मैं आपको ऐसे ऐसे वाक्यात बता सकती हूँ, ऐसे ऐसे वाक्यात। मैंने भी ज्योतिष शास्त्र को आत्मसात किया है, तो जीवन में बहुत धक्के खाने के बाद किया है आत्मसात। मेरे पास भी दैवी शक्तियों के बहुत उदाहरण भरे पड़े हैं जो मैं आपको बता सकती हूँ। इसलिए आप ये मत सोचिए आप जीवन में आए, आपका खराब समय भी आएगा, आपका अच्छा समय भी आएगा। खराब समय को इजी वे में काटने का एक साधन मात्र है ज्योतिष। कोई चमत्कार नहीं है, ज्योतिष एक साइंस है जिसकी कैलकुलेशन से आप अपने को
60% सुधार सकते हैं, 40% तो आपको चीजें झेलनी ही पड़ेंगी। तो आप अपने दिमाग का यूज कीजिए। आप हमेशा ज्योतिष के पास ऐसे मत भागिए, तो इंटरनेट पे भीड़ अपने आप खत्म हो जाएगी। हम भाग रहे हैं तो लोग हमें भगा रहे हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, क्योंकि देखती मैं भी बहुत हूँ इंटरनेट पे, और मुझे भी बहुत गुस्सा आता है देख देख के लोग इस तरह के, मतलब इस तरह के रेमेडीज बताते हैं कि जो रेमेडी आपको कहीं, जो रेमेडीज है ही नहीं, जिनका अभी एक मैं सुन रही थी, तो वो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए किस तरह का वर्ड बता रहे थे, जो वर्ड सनातन का है ही नहीं, जो वर्ड इटालियन है। मैंने देखा कि वो कहते हैं कि आप हाथ पे ये नंबर लिख लो, आप जिससे चाहते हैं उसके बारे में सोचते रहो, आपको मिल जाएगा। वो मिल जाएगा भाई। नहीं, कोई मंत्र लिख लो, हाथ पे लिख लो। कोई कहता है कोई दही इधर लगाओ उधर लगाओ। हंसी आती सुन के कि यार ये सच है। हाँ, इस तरह की जो अनर्गल प्रताप, जो अनर्गल बातें की जाती हैं, तो वो सही नहीं है। और वो की इसीलिए जाती है क्योंकि हम बेवकूफ बन रहे हैं, तो हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। अगर हम दिमाग का इस्तेमाल करने लगेंगे, ज्योतिष एक साइंस है, उसका सही इस्तेमाल सही इस्तेमाल करेंगे, अपने दिमाग से अब सामने वाले को जज करेंगे। हम जब सामने वाले को जज करेंगे तो ये भीड़ अपने आप खत्म हो जाएगी। ये भीड़ आम पब्लिक की बढ़ाई हुई ही है। मैं इस विषय पे इतना ही कहना चाहूंगी। मैम आप ये बताइए कि आपने ज्योतिष शास्त्र को किस तरीके से आत्मसात किया है? जी हाँ, मैंने ज्योतिष शास्त्र को एक पूरा आध्यात्मिक स्तर लेके आत्मसात किया है। पूजा पाठ, ईमानदारी, धार्मिकता और कड़ी मेहनत। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में आके ही जाना है कि इंसान को कितनी मेहनत इस क्षेत्र में करनी पड़ती है, उसके बाद कहीं वो गुण अपने अंदर आते हैं। वो जो इसकी साइंटिफिक चीजें हैं उसको हम आत्मसात कर पाते हैं। साधनाएं, पूजा पाठ नॉर्मली नहीं, जब आप साधना करते हैं, एक विशेष टाइम पे करते हैं, सुबह 3 बजे से और सनराइज तक, इस टाइम पे जब आप ज्योतिष शास्त्र पढ़ते हैं, तब आपको ज्योतिष शास्त्र की रियलिटी समझ में आती है कि ज्योतिष शास्त्र है क्या। इतना बड़ा साइंस है ये। और इसको पढ़ने के बाद जो प्रखरता हमारे अंदर आती है, जो प्रखरता मैंने अपने अंदर महसूस की, जो आत्मसात की है, उसके लिए शब्द नहीं है बोलने के लिए। अच्छा, जैसे ये ग्रंथ वगैरह हैं, इनको सूर्यास्त के बाद नहीं पढ़ना चाहिए क्या? ऐसा कुछ होता है? देखिए, आजकल के बिजी शेड्यूल में अब वो जमाने तो रहे नहीं कि इंसान दिन में खेती करते थे और रात में आने, सनसेट से पहले अपने घर आना ही होता था गोधूली बेला से। तो कहीं किसी न किसी हद तक सही है कि ज्योतिष जो है वो हर समय नहीं करना चाहिए, उसका एक समय होता है। लेकिन कहते हैं ना कि समय और काल के अनुसार से, स्थान और काल के अनुसार से चीजें बदल जाती हैं। तो अब पहले लोग सिर्फ कृषि करते थे, अब सर्विस करते हैं, बाहर जाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं। तो जिस टाइम आप पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ जब भी आप पढ़ें पवित्र होके बैठे, पवित्र होके बैठे और उसको पढ़ें। और सुबह के टाइम ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन आप जरूर करें। 3 से 3:30 के बीच केतु का समय शुरू होता है और सनराइज तक रहता है। उस टाइम पे आप ज्योतिष शास्त्र जरूर पढ़ें, तो आपको बहुत जल्दी चीजें आत्मसात होती हैं। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने ज्योतिष शास्त्र के बारे में इतनी अच्छी बातें बताई और किन राशियों वालों को क्या करना चाहिए सब बताया आपने। तो सभी लोगों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैम आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, मेरी तरफ से भी मेरे पूरे परिवार को, सभी मेरे अनटोल्ड लाइफ स्टोरी के जो भी परिवार सदस्य हैं, सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत 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 शुभकामनाएं। और आपके जीवन में अगर कोई बहुत विशेष परेशानी है या आप अपने जीवन से परेशान हैं, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। जो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, तो आप व्हाट्सएप करिए, अपनी समस्याओं को लिखिए, मैं आपको सेटिस्फाइड आंसर दूंगी, ये मेरा आपसे वादा है।